नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है तो आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि एनडीए एग्ज़ाम से पहले आप अपनी एनडीए की तैयारी को कैसे तैयार करें, आप अपने आप को एग्ज़ाम देने से जाने से पहले कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपका एग्ज़ाम कम तैयारी में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली, आपको एनडीए के एग्ज़ाम में क्या गलतियां नहीं करनी है, एग्ज़ाम से पहले क्या गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपको कम समय में अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने अंतिम दिनों में तैयारी करें, क्या क्या करें क्या ना करें। ये सभी चीज़ें एक एक करके आज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही गोल्डन होने वाली है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सीधे पॉइंट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एनडीए एग्ज़ाम से पहले क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो आते हैं अपनी नंबर एक गलती पर, जो कि स्टार्टिंग में जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, नंबर एक गलती है एनडीए का एग्ज़ाम छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जो भी ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट टाइम इसका फॉर्म फिल करते हैं और वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं, एक भी दिन शायद वो नहीं पढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपना एनडीए का एग्ज़ाम छोड़ने जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी ये आ रहा है कि मैं एनडीए का एग्ज़ाम छोड़ दूं, इसका पेपर देने ना जाऊं, तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से आपकी ये गलती साबित होगी। क्योंकि दोस्तों जब आप पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, कैसे आपकी एंट्री होती है, वहाँ पर रूम में क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको तभी पता चलती हैं जब आप पेपर देने जाते हैं। तो दोस्तों भले ही आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो हो, आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तब भी आपको आपका एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। तो दोस्तों ये तो हो गई पहली गलती। अब आते हैं अपनी दूसरी गलती पर। दोस्तों लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों नए टॉपिक पढ़ते हैं, नए टॉपिक जो उन्होंने पूरे साल कभी यहाँ पर पढ़ के नहीं देखा, नए नए टॉपिक देखते हैं। तो इसीलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं सीखना है, ओनली करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर तो सभी न्यू ही होती है, तो करंट अफेयर्स को छोड़कर कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई नंबर दो गलती। अब तीसरी गलती यहाँ पर आपको क्या नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं उनकी तैयारी भले ही बहुत अच्छी ना क्यों ना हो, लेकिन उनका एग्ज़ाम कई बार बहुत गलत चला जाता है। इसीलिए आपकी तैयारी भले ही कितनी अच्छी हो, भले ही कितनी बेकार हो, आपको यहाँ पर टेंशन या स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसीलिए इस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है लास्ट टाइम में किसी से भी कोई भी सलाह ना लें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा आप लास्ट टाइम में किसी से भी कोई सलाह नहीं लेनी है। चाहे कोई यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपको कोई एडवाइस नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको अपने माइंड को अपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाना है। वरना लास्ट टाइम में क्या होता है, सभी अपनी अलग अलग एडवाइस देते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो इससे क्या होता है टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, माइंड में नए नए डाउट निकलते हैं। तो इसीलिए किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, कोई सलाह एडवाइस नहीं लेनी है। लास्ट टाइम में आपको कुछ नहीं करना होता। दोस्तों ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो साथियों ये तो हो गया कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अब तक आपने जो पढ़ा है केवल उसको ही आपको रिवाइज करना है, उस पर ही फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको रिवीजन कैसे करना है। तो आपको अपनी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, उनको यहाँ पर आपको लगाना है। जो भी क्वेश्चंस में जो भी यूनिट दी गई है वहाँ पर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैथ का है, यहाँ पर मैथ की जो सबसे बेस्ट बुक है कौन सी है आप सभी को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनडीए एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी यहाँ पर एस चंद पब्लिकेशन की, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की। यहाँ पर दोस्तों ये मैथ की बुक है, यहीं से इसी में से आपके एनडीए के क्वेश्चन आते हैं हर बार। इससे बाहर आपका कोई सिलेबस नहीं जाता एनडीए में, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी नहीं, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, सभी टीचर जो पढ़ाते हैं उनको पता है कि मैथ के लिए एस चंद पब्लिकेशन डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको मंगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें चैप्टर वाइज सभी टॉपिक दिए हुए हैं, आपको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपके क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लेकर जाया गया है। तो यहाँ पर आप कहीं से भी अपने पास की शॉप से ऑफलाइन ला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट बुक ये है आपके मैथ के लिए, तो इसीलिए आपको इसको लाना है और अपना रिवीजन करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम में रिवीजन, तो आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम देने नहीं जाना है, तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी, तो आपकी ये इच्छा है, आप देख लीजिएगा। तीसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर के आपको क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक आपको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपको पढ़ना है। केवल एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का जो दिन होता है उसमें ही आपको ब्रेक लेना है, उसमें आपको पूरे दिन रेस्ट करना है, उसमें नहीं पढ़ना, वरना लास्ट तक आपको ज़रूर पढ़ना है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दोस्तों आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पर ही होना चाहिए। लास्ट के 15 दिन में पूरा फोकस ओनली रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है जो आपने सीखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये है लास्ट दिन में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।